गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है ना कि अभी हाल ही में अमेरिका और यूक्रेन दोनों के प्रेसिडेंट की आपस में मुलाकात हुई, जहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को जो है वो बहुत कुछ सुनाया उन्होंने। ठीक है, लोगों ने बोला कि सब ऐसा ना वैसा, सही गलत क्या। मैंने एक बात का कंक्लूजन निकाला इस पूरी चीज से। जब आप किसी की मदद लेकर आगे बढ़ते हैं, किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी से आपको लगातार मदद की आवश्यकता होती है, आप आत्मनिर्भर नहीं होते, तो आपको सुनना भी पड़ता है। आपको एहसान भी मानना पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको डांट भी पड़ेगी, आपकी इज्जत जो है वो कभी भी उतारी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जीवन का एक बड़ा गूढ़ रहस्य जो है, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो विवाद हुआ, जो बहस हुई, उसके बाद जीवन का एक गूढ़ सत्य सामने आता है। वो ये है कि दम दिखाओ सिर्फ अपने दम पर। दूसरे के दम पर दम दिखाओगे, दूसरा वाला हाथ खींच लेगा, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आज यदि अमेरिका और यूरोपियन देश यदि पीछे हट जाए, तो जेलेंस्की के पास क्या है? पुतिन खा जाएगा, रशिया खा जाएगा यूक्रेन को परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए। ये बात अलग है कि यूरोप से लगा हुआ है रशिया, इसलिए यूरोप जो है वो अपना पूरे दम से जो है वो साथ खड़ा हुआ है उनके। फ्रांस ने, बाकी कंट्री ने पूरा कहा कि नहीं, हम तो साथ रहेंगे इसके, हम यूक्रेन को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। वो एक अलग बात हो गई थी। लेकिन मुद्दा ये है कि इस पूरे एपिसोड ने, मैं जियोपॉलिटिक्स की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं वैश्विक मुद्दों की, जियोपॉलिटिक्स की, वार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्या सीखना चाहिए आपको। वो ये है कि हमको अपने आप को सक्षम और संबल बनाना पड़ेगा कि जो है कि हम क्या हैं। मेरे बड़े मामा जी जब मुझे किस्सा बताया करते थे, मेरे बड़े मामा जी जज रहे एक्चुअली, और वो कहीं पर जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पोस्टेड थे कहीं पर, तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो है शायद वो नहीं, एडीजे कहीं पोस्टेड थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पोस्टेड थे। तो वहाँ पर उस समय की बात है कि उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, है ना। और भोपाल के ही रहने वाले थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सर। मामा जी मेरे कहीं पोस्टेड थे, तो किसी काम से, कोई काम होगा, कोई केस होगा, जमीन का विवाद होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो एक व्यक्ति उनसे आके मिलते हैं और वो अपना नाम वहाँ अंदर भेजते हैं, और उसमें नाम के नीचे वो लिखते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के सुपुत्र, नीचे लिखते हैं उसमें, है ना। तो वो, अब ये किस्सा मामा जी मेरे बताया करते थे, तो उन्होंने बताया कि पहुंचे वो वहाँ पे मिलने के लिए। तो मामा जी ने उनको बैठाया, बात किया, जो भी ऑफिस में एक चैम्बर होता है जज के पास में, पूछा उनसे कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं, मेरे फादर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नहीं, वो तो ठीक है, पर आप क्या करते हैं, आप स्वयं क्या करते हैं। उनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था। मैं पॉलिटिकल में हूँ, मेरा कब इंटरेस्ट था, पहले था अब नहीं था, जो भी आंसर दिया। मामा जी ने दोबारा क्वेश्चन, आप क्या करते हैं। उनके बाद यही बोला कि माननीय राष्ट्रपति महोदय बहुत सम्मानित भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तो उनके अलावा किसी और व्यक्ति को हम इंटरटेन नहीं कर सकते। आपने चूंकि उनका नाम लिखा, इसलिए आपसे बुला के मैं बात कर रहा हूं। आगे से आप उनका नाम यूज मत कीजिएगा। आप स्वयं क्या है वो बताइए और अपना परिचय दीजिए, सामने वाले को अपने आप मालूम चल जाएगा कि आप है कौन। तो बताया करते थे वो किस्सा कि जो है कि मतलब व्यक्ति की स्वयं की पहचान का होना कितना जरूरी है। हालांकि माननीय शंकर दयाल शर्मा साहब जो राष्ट्रपति महोदय रहे, वो बहुत ही ईमानदार और सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में से एक रहे। और आज भी सिटी के अंदर मैं जब गया कभी मिलने के लिए, देखा उनका मामूली सा घर बना हुआ, उनका पूरा परिवार नॉर्मल काम कर रहा है, कोई ऐसा पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा एम्बिशन वगैरह कुछ था नहीं, और मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं इस बारे में, ठीक है। लेकिन ये कि उस समय की बात जब मामा जी बताया करते, तब का किस्सा है। फिर एक किस्सा और बताया करते थे, हम मेरे से बहुत बात किया करते थे वो अलग अलग चीज़ों में। एक किस्सा और बताया करते थे कि एक बार क्या हुआ, कहीं पोस्टेड थे, वहाँ पे सिविल जो है अपना होता है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्ग, एक क्लास 1 होता है जो वहाँ पोस्टेड थे, वो जो तहसील प्लेस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, इनसे ऊपर का रैंक पे होता है बेसिकली वो, ठीक है।
तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर जो है वो एक गाड़ी, शूटिंग कोई हो रही थी मूवी की, तो एक गाड़ी कहीं टकरा गई, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उस गाड़ी को। तो उस गाड़ी को छुड़ाने के लिए जो है उस जमाने के बहुत बड़े फिल्म स्टार थे फिरोज खान साहब, ठीक है। फिरोज खान जो है और वो एक उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई थे, वो 3 लोग मामा जी से मिलने पहुंचे। तो बता रहे थे मामा जी कि फिरोज खान साहब ने अपना परिचय ऐसे दिया, उन्होंने कहा कि नमस्कार। वो तो बड़ी बुलंद पर्सनालिटी थी, एकदम हैंडसम आदमी थे फिरोज खान जी। हाथ जोड़ के उन्होंने नमस्कार किया, बोला कि जज साहब, मैं फिल्मों में जो एक्टर काम करते हैं उनमें से एक एक्टर मैं हूँ, और मेरी, शायद हो सकता है आप मुझे जानते भी ना हो या जानते हो, और सब हमारा यहाँ पे शूटिंग चल रहा था, तो एक गाड़ी हमारी किसी को हिट कर गई, उसके चलते ये इशू हो गया है। तो वो गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है उस फिल्म के सीन के लिए, आप यदि हो सके देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं, जो भी सज़ा देंगे मुझे, मेरी टीम को, हमको जो है जुर्माना सज़ा जो भी है हम उसके लिए कर देंगे उसको हम साहब, ठीक है। तो मामा जी बोले थे, मैंने उस इतने बड़े आदमी की, फिरोज खान बड़े स्टार थे, उनकी जो हम्बलनेस है, जो बात करने का तरीका है, जिस प्रकार से उन्होंने बात किया, एकदम जब मैं बोल रहा था तो ऐसे ऐसे सुन रहे थे, नीचे हाथ बांध के, ऐसे बोले कि मतलब मुझे लगा कि इस इतने बड़े स्टार में कोई ईगो नहीं, इतनी हम्बलनेस है इनमें। तो मतलब बोल रहे थे कि कई बार क्या होता है, आदमी जब बहुत बड़ा बन जाता है तब भी वो हम्बल रहता है ना, तो ऐसा आदमी हमेशा ग्रो करता है। मेरे मामा जी उसके बाद से फिरोज खान साहब के बहुत बड़े फैन हो गए। ये सब किस्से उन्होंने खुद बताए। अब आप बोलोगे सर सबूत दो इसका, गवाह ला के बताओ। अब मैं क्या बताऊं सबूत, हर चीज का थोड़ी ना गवाह सबूत होता है, ठीक है। कुछ बातें आपको माननी होती है, जाननी होती है, समझनी होती है, और उसका तारतम्य निकालना होता है कि इसका मतलब क्या है इसका, वो इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। खैर जो भी हो, आज का मैं टेक अवे आपसे एक ही बात बोलूंगा, पहचान बना ले अपनी, पहचान बना ले अपनी, वो भी समय रहते हुए, वो भी समय रहते हुए। नहीं तो याद रखना, तुम्हारे पास इतना समय होगा कि तुम किसी के लिए बहुत लंबी लाइन में लगे होगे, तुम्हारे पास इतना समय होगा कि कांटे नहीं कट रहा होगा। वो जिंदगी सफल लोगों की जल्दी कट जाती है, क्योंकि वो समय का, वक्त का पता नहीं चलता उनको, और असफल आदमी को एक एक मिनट भारी पड़ता है। याद रखना, ठीक है। बहुत गहरी बात है कि तुम्हारे पास, सबके पास वक्त उतना ही है। एक बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो बहुत व्यस्त है, काम करना लगा हुआ है उस पर के। एक बोलता है मेरे पास वक्त ही वक्त है, क्योंकि वक्त ने उसको कभी वैल्यू नहीं दिया उस आदमी को। जिसको वक्त वैल्यू देगा ना, उसको वक्त हमेशा कम पड़ जाएगा, ठीक है। याद रखना, जीवन में आप सिर्फ एक टाइम स्केल पे पैदा हुए हैं, जन्म और मृत्यु दर के बीच में डैश लगा है, बस वो टाइम स्केल पे अचीव करना चीजों को, ठीक है। हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर पल इंपॉर्टेंट है। अपने वजूद को बनाने के लिए जद्दोजहद कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। क्योंकि कारण यह है कि यदि आपका वजूद नहीं होगा, आप एक स्टेटस को, या आप अपनी अपनी स्वयं की पहचान नहीं बनाएंगे ना, तो आपको दूसरों की पहचानों से जाना पड़ेगा, और फिर सुनना भी बहुत पड़ेगा, ठीक है। समझ गए बात को? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।